नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 14 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स के। और ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने अपने अपने घरों, संस्थानों और हर जगह तिरंगा अवश्य लगाया होगा पूरे सम्मान के साथ। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। यदि नहीं लगाया है तो लगा लीजिए, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। पूरे सम्मान के साथ यदि आप लगाते हैं तो एक ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होगी। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में NHIDCL ने किसके साथ समझौता किया? विथ whom did NHIDCL recently enter into an agreement? A. NCDC, B. ONDC, C. NSDL, D. none of above. एंड द राइट आंसर इज NCDC। तो हाल ही में देखिए, अब NCDC वगैरह नहीं, सिंपल से समझिए, राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने कौशल विकास पहल में सहयोग की सुविधा के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके लिए कौशल विकास आप समझ गए होंगे, सीधे सीधे लिखा भी है कि कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए इसे किया गया है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण सहकारी बैंकों के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? हु इनॉग्रेटेड द कॉन्फ्रेंस ऑफ रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स? ए. द्रौपदी मुर्मू, बी. निर्मला सीतारमण, सी. जी. किशन रेड्डी, डी. अमित शाह। एंड द राइट आंसर इज अमित शाह। तो सहकारिता मंत्रालय की ओर से ग्रामीण सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा। किस मंत्रालय ने ग्रामीण सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? तो सहकारिता मंत्रालय ने, जो कि अभी बना है कुछ समय पहले। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने किया है। ये भी इसका भी क्वेश्चन बन सकता है, दोनों इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का यदि बोला जाए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो भी ऐसा कुछ गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न है, अब कौन अटल पेंशन योजना के पात्र नहीं होंगे? नाउ हु विल नॉट बी एलिजिबल फॉर अटल पेंशन योजना? ए. बैंकर, बी. केंद्र सरकारी कर्मचारी, सी. करदाता, डी. उपरोक्त कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज करदाता। तो 1 अक्टूबर से आय करदाता जो हैं वो अटल पेंशन योजना के पात्र नहीं होंगे। 1 अक्टूबर के बाद ये इस योजना में शामिल नहीं हो पाएंगे, इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। 1 अक्टूबर से पहले यदि कोई इसमें नामांकित करदाता है तो वो इसमें रहेंगे, उसमें कुछ नहीं होगा। लेकिन अब जो नया अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं वो नहीं होगा इसमें। बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है, द इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ये, आप सभी लोगों को बता दीजिएगा। यदि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हाँ, ऐसी मेरी सलाह होगी, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर भी ऐसा मत समझिएगा कि बिल्कुल नहीं है। अगला प्रश्न है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किसके साथ समझौता किया? विथ whom डिड माइक्रोसॉफ्ट रिसेंटली टाइड अप? ए. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, बी. गृह मंत्रालय, सी. कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, डी. शिक्षा मंत्रालय। एंड द राइट आंसर इज कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। तो हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और क्षमता निर्माण आयोग, देखिए क्वेश्चन में केवल उद्यमिता, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय था, लेकिन क्षमता निर्माण आयोग, इन दोनों के साथ में समझौता किया है। देखिए बोथ एंड भी करके आ जाएगा, तो दोनों को लगाइएगा। इसके तहत करीब 2.5 मिलियन जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको कंप्यूटर की जो शिक्षा है उसको दिया जाएगा, अलग अलग चीज़ें सिखाई जाएंगी। और बाकी आप देख सकते हैं, अब सिविल सर्वेंट्स में कौन है ये आपको कमेंट में बताना है ना, ढूंढ के बताइएगा। आप लोग को जैसा लग रहा है शायद वैसा ना हो, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं भी कुछ नहीं बता रहा हूँ, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है अच्छे से ढूंढ कर। अगला प्रश्न है, लाइफस्टाइल केंद्रित कॉरपोरेट वेतन खाता किसने लॉन्च किया? हु लॉन्च द लाइफस्टाइल फोकस्ड कॉरपोरेट सैलरी अकाउंट? ए. इंडसइंड बैंक, बी. यस बैंक, सी. एक्सिस बैंक, डी. कोटक महिंद्रा बैंक।
एंड द राइट आंसर इज कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने लाइफस्टाइल केंद्रित कॉरपोरेट वेतन खाता हाल ही में लॉन्च किया है। देखिए इससे पहले ये याद रखिएगा, आप देख लीजिएगा कि सबसे पहले ये सुविधा किसने दी थी। पहले भी कुछ बैंकों ने दी हुई है जितना मैंने देखा, और ये सभी कॉरपोरेट्स के लिए उपलब्ध होगा। यानी कि कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट में उनका खाता होगा, जिससे आसानी भी होगी जिसको प्रोसेस करना होता है ये पूरा, है ना। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। ये भी अलग अलग टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं, और जो इसको प्रोसीड करता है उस एम्प्लॉय के लिए, कंपनी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होती है। सफल होगा ये धीरे धीरे, मेरे को ऐसा लगता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने महिंद्रा एंड महिंद्रा के 2% शेयर बेचे। रिसेंटली हु सोल्ड 2% शेयर्स ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा। ए महिंद्रा एंड महिंद्रा, बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सी LIC, डी महिंद्रा एंड मोहम्मद। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो इसके ऑप्शंस हैं वो भी थोड़े से आपको लग रहे होंगे। हाँ, सब सही ऑप्शंस हैं, इस बात को याद रखिएगा। एंड द राइट आंसर इज LIC। तो LIC ने महिंद्रा एंड महिंद्रा में अपनी जो कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, इसमें 2% की हिस्सेदारी जो थी उसको बेचा है। अब अपनी ये 2% की हिस्सेदारी 2222.49 करोड़ रुपए में इन्होंने बेचा है ना। इस बात को आप सभी लोग याद रखिएगा। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ आ सकता है, जैसे हमने पूछा था उससे ज़्यादा और ज़्यादा यदि टफ आ जाए तो हाँ आ सकता है। ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं है। मतलब मैंने कह दिया है, अगर अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट भी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 16 नए उपग्रहों को कक्षा में प्रक्षेपित किया। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड 16 न्यू सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। ए जापान, बी चीन, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी दक्षिण कोरिया। एंड द राइट आंसर इज चीन। तो चीन ने पिछले 30 दिनों के भीतर अपने 9वें कक्षीय मिशन को अंजाम दिया है, और ये 16 नए वाणिज्यिक उपग्रहों को लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट से कक्षा में भेजा है, लॉन्च किया है ना। ये 30 दिनों के अंदर अंदर, मतलब एक साथ नहीं, इसके 9 मिशन हुए हैं, उनमें से इन्होंने 16 ऐसे सैटेलाइट्स को भेजा है। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर उम्मीद मार्केट प्लेस की शुरुआत की गई। वेयर उम्मीद मार्केट प्लेस लॉन्च रिसेंटली। ए गुरुग्राम, बी जबलपुर, सी अमृतसर, डी श्रीनगर। एंड द राइट आंसर है श्रीनगर। तो हाल ही में श्रीनगर में अवसर योजना के तहत उम्मीद मार्केट प्लेस का शुभारंभ किया गया है। अवसर योजना आपको पता होगा कि जो हवाई अड्डों का प्राधिकरण है AAI, इनके द्वारा ही है ये भी, और इसका उद्घाटन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने किया है। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।